टॉक्स एंड एथिकल इन्वेस्टमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। AIA इंजीनियरिंग लिमिटेड इस कंपनी ने अपने Q4 के रिजल्ट्स को डिक्लेयर किए हैं, जिसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे इस वीडियो में और देखते हैं कि क्या इस रिजल्ट ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट की है या मिस। और हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में नेट प्रॉफिट में 10% का जंप दिखाई देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कंपनी का बिजनेस शरिया कंप्लायंट है और एस्टिमेशन का डेटा आपके सामने है। तो हम देख सकते हैं कि सेल्स की एक्सपेक्टेशन थी 1147 करोड़ की और नेट प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी 258 करोड़ की। चलो इसको कंपेयर करते हैं इसके एक्चुअल रिजल्ट से। तो हम देख सकते हैं कि सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस में 1% की ग्रोथ है और कंपनी ने डिक्लेयर किए है सेल्स ऑफ 1157 करोड़ की और इसके एस्टिमेशन के डेटा से ये ज़्यादा दिखाई देते हैं। और हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 10% की ग्रोथ है, जिसने कंपनी ने 285 करोड़ के प्रॉफिट डिक्लेयर किए हैं, जो कि इसके एस्टिमेशन से ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो हम देख सकते हैं कि बोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट इस रिजल्ट ने मार्केट के एस्टिमेशन को बीट किया है। कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं डिविडेंड ऑफ 16 रुपीज़ पर शेयर के। और हम इस कंपनी के स्टॉक्स के वॉल्यूम का डेटा देखें तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 30 डेज़ का एवरेज डेटा देखें तो उसमें 72% जो है वो डिलीवरी में बाइंग हो रही है। हम स्टॉक्स के रिटर्न्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न्स है 10.15% के और लास्ट 6 मंथ्स में 2.8% और लास्ट 3 मंथ में 2% के नेगेटिव रिटर्न्स है। लास्ट 1 मंथ में पॉजिटिव रिटर्न्स है 5.85% के और लास्ट 1 वीक में 0.19% के पॉजिटिव रिटर्न्स है। और हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप नियर अबाउट 30,490 करोड़ का है और इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 साल में 98.2% के रिटर्न दिए हैं। 29 के करीब पर इसका पी रेशो दिखाई देता है और इस कंपनी का स्टॉक अपने 52 वीक के एक लोअर एंड के करीब पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट को कंपेयर करें और लास्ट 5 ईयर्स का डेटा देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि 2021 में इस कंपनी के सेल्स थे 2,881 करोड़ के और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें ग्रोथ दिखाई देती है। बट 2024 में इसके जो सेल्स है उसमें डिक्लाइन दिखाई देता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर और 2025 में अगेन इसमें और डिक्लाइन है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो हम देख सकते हैं कि 2021 में इस कंपनी के नेट प्रॉफिट्स थे 566 करोड़ के और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें ग्रोथ दिखाई देती है। बट 2025 में इसके नेट प्रॉफिट में भी डिक्लाइन है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। और हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो हम देख सकते हैं कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग इसमें ऑलमोस्ट कांस्टेंट है 58.5% के करीब पर। हम FIS की बात करें तो FIS की होल्डिंग इसमें रिड्यूस हुई है, करंटली इनकी होल्डिंग है 17.6% की। और हम DIS की बात करें तो DIS की होल्डिंग इसमें काफ़ी बड़ी है फ्रॉम 19% टू 22% के करीब पर। और हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग की में स्लाइट डिक्लाइन दिखाई देता है, इनकी होल्डिंग है 2.40% की। और हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि करंटली इस कंपनी का स्टॉक अपने बोलिंजर बैंड के एक मिडल पार्ट पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है और करंटली इस कंपनी का स्टॉक अपने 52 वीक हाई से तकरीबन 33% के डिस्काउंट पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। ये सारे इंडिकेटर जो है वो वीकली चार्ट के बेसिस पर है। और हम RSI इंडिकेटर की बात करें तो ये है 46, जो कि हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल जोन के करीब पर है। और हम MACD चार्ट की बात करें तो करंटली ये एक बुलिश ट्रेंड में एंटर करता हुआ दिखाई देता है, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो ओवरऑल हम इस कंपनी की बात करें तो हम देख सकते हैं कि एक स्मॉल कैप कंपनी है और ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसमें ग्रोथ दिखाई देती है इन सेल्स एंड प्रॉफिट। बट जो फाइनेंशियल ईयर 2025 था वो एज़ कम्पेयर टू 2024 इसमें स्लाइट डिक्लाइन दिखाई देता है। और हम Q4 के रिजल्ट को कंक्लूड करें तो बोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट इस रिजल्ट ने मार्केट की एस्टिमेशंस को बीट किया है, इसलिए हम इसको एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिटर्न कह सकते हैं। और करेंटली इस कंपनी का स्टॉक अपने 52 वीक हाई से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। तो आपको क्या लगता है, इस रिजल्ट के बाद इस कंपनी के स्टॉक में बाइंग होगी या इसमें और सेलिंग देखा जाएगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।